दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीखो हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भिखारी ठाकुर के जीवन के बारे में, उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा भोजपुरी के शेक्सपियर एवं बहुआयामी प्रतिभा के धनी भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहारी के सारण जिले में दियारा कुतुबपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म नाई परिवार में हुआ था जो लोगों के बाल काटने एवं अन्य कार्य करने के पेशेवर थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी जाति का पारंपरिक काम बाल काटवाने और ट्रिम कर रहा था और शादी में ब्राह्मणों के साथ साथ मौत के समारोह में भी सहायता करता था। जी हाँ दोस्तों, गांव और आसपास के इलाकों में औपचारिक विवाहों और मौतों के मामलों में और अन्य संदेशों को भेजने और वितरित करने के लिए उनका उपयोग डिकस गांव के दूत द्वारा भी किया जाता था। उन्होंने पारंपरिक सामंती गांव सेटअप में डाक मजदूरों की तरह काम किया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह बताना चाहूंगा कि अपने कामों में से एक में वे कहते हैं जाति हज अधिक कुतुबपुर मोकम जाति पासा बेट बीड़ी नहीन बाट बाबूजी, मैं जाति द्वारा नाई हूं और मैं कुतुबपुर से आ रहा हूं। मेरी जाति केवल मेरा काम है, ये मेरी शिक्षा जैसी नहीं है। इसमें वह अपनी जाति के बारे में बोलता है था और बार बार पछताता था कि उनका जाति के लोग पत्रिया वर्णों के महत्व को जानते हुए बिना सभी को पत्र वितरित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा की शक्ति को समझ लिया और अपने लोगों को निरक्षर और जजमानी संरक्षण से मुक्त कराया। जी हाँ दोस्तों, इनका व्यवसाय तो आपको बताता चलूं कि भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के थिएटर फार्म बदेसाइया के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है। भिखारी ठाकुर एक नाई, एक पिछड़ी जाति थी जो घरों को छोड़ दिया और टकराव के मुद्दों से निपटने वाले अभिनेताओं के समूह का निर्माण करने के लिए छोड़े गए। जी हाँ दोस्तों, परंपरागत और आधुनिक, शहरी और ग्रामीण के बीच पलायन और नाटक के बीच प्रशंसात्मक मूल भोजपुरी श्रोताओं भिखा ठाकुर को इस रूप में के अतुलनीय संस्थापक, पिता, प्रचारक और प्रतिपादक उत्कृष्ट के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह लोकक और लोकगीत, एक लोक नर्तक और अभिनेता थे। जीवंत नृत्य और मनभावना संगीत के माध्यम से बदेसिया की कथा बहुत ही प्रतिभाशाली रही और ऐसे लाइफ जीवन में कहानियों पर आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चलूं कि एक क्षेत्र के गरीब संयुक्त परिवारों की एक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करता था। भोजपुरी दर्शकों से इनका थिएटर लगाया गया था। ये प्रदर्शन को देखने के लिए लंबी यात्राएं करने में संकोच नहीं करता था और कई अन्य लोक रूपों की तरह बाइडिया में मादा भूमिका पुरुष अभिनेता नर्तकों द्वारा किया जाता था। आमतौर पर वे धोती या शर्ट पतलून पहनते थे और लेकिन वे लंबे बाल खेलते थे और इससे अभिभाषण बनाते जैसे महिलाओं के बाल नृत्य इस रूप का एक अभिन्न हिस्सा था। वास्तव में एक प्रदर्शन का सारा है जो बड़े दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नृत्य से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चलूं कि मनोरंजन के विभिन्न अन्य तरीकों के आगमन के बावजूद विदेशिया भोजपुरी के लिए सबसे लोकप्रिय और ताजा छूट में रहता है। अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने गरीब श्रमिकों के लिए आवाज दी और भोजपुरी समाज में महिलाओं की खराब स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। वह हमेशा एक ही सांस्कृतिक दोनों में जातिवाद और सांप्रदायिक के खिलाफ खड़े थे और उनके खिलाफ बोलते थे। इस क्षेत्र के लोग बहुत पसंद करते थे और स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं में उनके योगदान पर गर्व महसूस करते थे। उनके नाटक और उनकी थिएटर शैली, उनकी लयबद्ध भाषा, मीठी गीतों और आकर्षक संगीत के लिए बहुत लोकप्रिय है। उनके नाटक भोजपुरी संस्कृति का एक सच्चा प्रतिबिंब है। उनके लगभग सभी कार्यों से निचली जातियों, कक्षाओं के दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भोजपुरी समाज को परेशान करने वाली सामाजिक समस्याओं और अन्य समस्याओं पर अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यंग और हल्के दिए से टिप्पणियों को अधिकतम प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया।
जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चलूं कि उनकी रचनाएं, तो दोस्तों उनकी मुख्य रचनाएं थी जो मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, विदेशिया, कलयुग प्रेम, कवर चोर, विधवा विलोप, भाई विरोध, बेटी वियोग, पुत्र बधु, बिरहा, बहार, राधे श्याम बहार, नकल भांड, आ नेटुआ, ननद भौजाई, शिव विवाह, बुढ़शाला ए बयान, नाई बहार, शंका समाधान, गंगा स्नान इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी के साथ बताना चलूं कि भिखारी ठाकुर की मृत्यु, जी हाँ दोस्तों 10 जुलाई 1971 को भिखारी ठाकुर की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कैसे लगे आपको मेरे द्वारा बताई गई स्टोरी। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बता दें। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।